मंडला में गौ संरक्षण को लेकर साधु संतों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आक्रोश खुलकर सामने आया। महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपते हुए साधु समाज ने गाय को राष्ट्रीय पशु और श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की जोरदार मांग उठाई। संतों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो देश भर में व्यापक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। गौसेवा और भारतीय संस्कृति के संरक्षण की मांग को लेकर मंडला में साधु संतों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संगठित होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान साधु समाज ने देश भर में संचालित कत्ल खानों को तत्काल बंद करने की मांग करते हुए कहा कि गौवंश भारतीय संस्कृति, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, इसलिए उनके संरक्षण के लिए कठोर और प्रभावी कानून बनाए जाएं। ये गौ रक्षा के लिए देखो, आधार जो हैं गोभी विप्रैसे वेद ऐसे शतभी शतवाद भी अलुब्धई दानशील ऐसे सत्यते धारिती मही। पृथ्वी का जो आधार है, 7 चीज़ें, उनमें सबसे पहले गौ का स्थान है और गौ की रक्षा है। जब तक गौ की रक्षा है तब तक हमारे राष्ट्र की रक्षा है। गौ की रक्षा नहीं होगी, ना जाने पिछली सरकारों ने कितनी बार संकल्प करके चुनाव जीता कि हम आके गौ की रक्षा करेंगे, आने के बाद सब हिस्स हो गए। अभी भी इस सरकार से भी निवेदन है कि यदि ये समय के रहते जाग जाए, यदि गौ रक्षा के ऊपर कदम नहीं उठाया गया, राष्ट्र की संपत्ति बचाना है तो केवल गौ मांस को बेच करके बचाना है क्या? और कोई दूसरे साधन नहीं है जिससे राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा हो, राष्ट्र का कल्याण हो। जब तक ये सरकार भी चेत जाए, यदि गौ रक्षा नहीं होगी, गौ की रक्षा नहीं की जाएगी तो ज़्यादा देर टिकना मुश्किल है। इसलिए गौ की रक्षा होगी तो राष्ट्र की रक्षा होगी, राष्ट्र की रक्षा होगी तो जन जन की रक्षा होगी। गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए तो भगवान राम ने अवतार लिया। राम को मान रहे हो मगर राम की नहीं मान रहे हो। राम की मानना चालू हो जाएगा तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। इससे आज सारे साधु समाज, संत, गौ रक्षा सबके साथ हम लोग मिलकर के ज्ञापन देना चाहते हैं कि अब नहीं चेते तो कभी नहीं चेतोगे। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो गौ को राष्ट्रीय बस घोषित किया जाए और गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। हम लोगों का घोष है। जब से संत समाज सारे व्यास गद्दियों से सारे राष्ट्र में, हम लोग कल ही में हरियाणा में था, वहाँ 10-10 हज़ार आदमी इकट्ठा होकर गौ रक्षा के लिए संकल्प कर रहा है। जब भी भागवत करते हैं, संकल्प करते हैं उस व्यक्ति को कि तुम आज के बाद गौ पालन चालू करोगे तब हम भागवत तुम्हारे यहाँ कराएंगे। तो सारे लोग जो हाँ एक मत से गौ रक्षा के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं और निवेदन है हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और शीर्ष पर बैठे हुए नेताओं से कि गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और गौ वध करने वालों को फांसी की सज़ा दी जाए, उसके पहले उनकी कोई सज़ा न हो। हरिओम तत्सत। ज्ञापन में संतों ने कहा कि गाय केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि उसके दूध, गोबर और गौमूत्र का उपयोग स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसे भारतीय जीवन पद्धति का अभिन्न अंग बताते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग दोहराई। साथ ही श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा देने की भी मांग की गई। गौ माता की जय। गौ माता का पालन हो, गोहत्या बंद हो। मान्यवर, आज हमने पूरे जिला नगरवासियों के क्षेत्र के लोगों ने आज गौ माता के सम्मान के लिए जो गौ सम्मान का हस्ताक्षर चलाया जा रहा है कि हस्ताक्षर देकर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति महोदया, मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं जिले जिले में जाकर। और अभी ये दूसरा चरण है, हस्ताक्षर करके हमें गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का ज्ञापन दे रहे हैं कि माननीय शासन प्रशासन से निवेदन है कि गौ माता की जो हत्या हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, प्रतिदिन गाय कट रही है, वो बंद हो और गौ माता का पालन हो, संरक्षण हो, संवर्धन हो। और हमारी धरोहर है, इस धरोहर को सुरक्षित करा जाए। जिस प्रकार से अन्य पशुओं को राष्ट्रीय दर्जा मिला है, इसी प्रकार से गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, उसके कानून बनाए जाएँ। जो आज बूचड़खाने चल रहे हैं, प्रातःकाल सूर्योदय के साथ लाखों गाय कट रही हैं, अनेक जगह बूचड़खाने खुले हैं, आज गो मांस खाया निर्यात किया जा रहा है, वो सब बंद किया जाए। और हमारे यहाँ जिस प्रकार से गाय के दूध, घी, लस्सी आदि से अपना परिवार फल फूलित होता था, उसी प्रकार से पुनः ये व्यवस्था हमारी जीवित हो ताकि हमारा देश सशक्त बने, मजबूत बने, बलवान बने और हम हर व्यक्ति राष्ट्रभक्त, गोभक्त बने। तो आज सभी गोभक्तों की मांग है कि इस गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। ऐसा ज्ञापन लेकर माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष हम सब लोग आए हैं और ये दूसरी चरण है हमारा भी।
ये 5 चरण में ये कार्य होने हैं, जगह जगह ब्लॉक में, जिला में, तहसील में, तो आज प्रदेश स्तर पर भी होगा कार्यक्रम ये। तो बड़े स्तर पर यदि ये काम हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो फिर आंदोलन होंगे, ताकि हमारी गौ माता जो आज कट रही है, क्योंकि ये मूक प्राणी है, अपने दुख को नहीं बता सकती। हम अपने दुख दर्द को बता देते हैं, परंतु गौ माता जो है हमें सब कुछ दे रही है, हमारी ये अर्थ की रीढ़ की हड्डी है, तो उसके हमें दुख को जानना से समझना चाहिए और उसकी रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए। महाराज जी, आपका परिचय? मेरा नाम आचार्य भीमदेव नैष्ठिक, काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुल एवं मां नर्मदा गौशाला, जलेरी घाट, गाजीपुर, मंडला, मध्य प्रदेश। धन्यवाद।